परवरिश ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि वली जो ज़िंदगी इतनी मुश्किल तरीके से गुजारने पर मजबूर है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि इसके बाप ने इसे मजबूर कर दिया। तरस आ रहा है इस बच्चे पर। और वहीं कुछ कुछ जहांगीर साहब पर भी कि इनकी अना और ज़िद ने इन्हें किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन अकड़ इनकी अभी भी नहीं टूटी। वहीं दूसरी तरफ वली जिसके घर में रह रहा है, ये बॉस वली को काफ़ी टफ टाइम दे रहा है। पहले तो इसके सारे पैसे खुद खर्च करवा दिए और बाद में इसे खाने को एक चीज़ नहीं देता कि पहले पैसे कमा कर लाओ फिर खाना। वली इसकी बात मानते हुए समीर से कुछ पैसे उधार ले लेता है और इस बात पर बॉस और वली की तल्ख कलामी हो जाती है और वो इस पर चिल्लाता है कि पैसे कमाने हैं ना, तो आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे पैसे कमाए जाते हैं। वो अब सही मायनों में इससे मेहनत करवाएगा, इसके अंदर की नाजुक मिजाजी को ख़त्म करेगा। मुझे अभी भी डाउट है कि जहांगीर साहब ने इसे वली के साथ लगा रखा है, तभी तो वो वली को इस घर से ना जाने पर मजबूर करता है। वली से मेहनत करवाएगा कि बैठकर कोई खाने को नहीं देता। वो अपने उस कमरे में लेकर जाता है वली को जहाँ पर इसकी म्यूज़िक की सारी चीज़ें पड़ी हैं। ये देखकर वली हैरान होता है और बॉस वली से कहता है, अपने अंदर की आग को चैनलाइज करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो? वली हाँ कहता है, जिस पर बॉस जवाब देता है, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें कुछ टास्क दूंगा जो तुम्हें हर हाल में हर कीमत पर पूरे करने पड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। वो अब वली से काम करवाएगा, हर तरह के मुश्किल से मुश्किल काम। वहीं अगली किस्त में आप देखेंगे कि अमल जो माया से नज़रें चुरा रही है, इससे मिलना नहीं चाहती, इससे दूर भाग रही है ताकि इसे कुछ बताना ना पड़े कि क्यों वली घर छोड़कर गया, क्या वजह थी। ये सब बताने में तो इसकी खुद की इंसल्ट है कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता था इसलिए घर छोड़ गया, तुमसे शादी करना चाहता है। इस बात ने तो इसे बुखार में मुब्तला कर रखा 4-5 दिन। खैर माया जो वली के बारे में जानना चाहती है, इसे मिलना चाहती है, बहुत कोशिश करके आखिर समीर के ज़रिए इसका एड्रेस निकलवा ही लेती है और पहुंच जाती है उससे मिलने उसके बॉस के घर। अब यहाँ पर वली जो कपड़े धोकर तार पर डाल रहा था, एकदम से माया को अपने सामने देख कर हैरान रह जाता है। पसीने से शराबूर गीले कपड़े, वो घबरा जाता है। माया इसके बारे में क्या सोचती होगी। वहीं माया भी नज़रें चुरा रही है। वली फ़ौरन अंदर जाकर शर्ट पहनता है, माया को बिठाता है और उसके लिए चाय बना कर लाता है। माया इस वली को देखकर हैरान है और अफसोस में भी। इसे समझ नहीं आ रहा वो कैसे रिएक्ट करे। इसकी वजह से वली ने घर छोड़ दिया। वो इसके हाथ से चाय पकड़कर साइड पर रखती है और इसके पास बैठकर अपने आंसुओं को काबू में रखे हुए बड़ी मुश्किल से कहती है, सब खराब हो चुका है, मुझे पता है, क्योंकि मैं भी ठीक नहीं हूँ। वली भी शर्मिंदगी से सर झुकाए माया के सामने बैठा है और तब माया बेखुद होकर इसके कदमों में बैठ जाती है, इसके घुटनों को हाथ लगाए इसके सामने रोते हुए कहती है, वली घर चले जाओ, वापस प्लीज़ वापस चले जाओ, मत ऐसी ज़िंदगी गुजारो, तुम नहीं रह सकते ऐसे। जिस पर वली रोता है, मैं वापस नहीं जाऊंगा, जो कुछ मेरे बाप ने मेरे साथ किया इसके बाद तो कुछ बनकर ही वापस जाऊंगा। तुम मुझे बताओ, क्या तुम साथ दोगी मेरा? और माया इसके हाथ पर हाथ रख देती है, मैं तुम्हारे साथ हूँ वली। अब वली से मिलने के बाद वो घर जाती है तो काफ़ी खुश थी। वली के लहजे में और उसकी बातों में जो उम्मीद इसे नज़र आई है, वो अपनी माँ के सामने इस बात का इजहार करती है। यहाँ पर 50 लड़के हैं जिनके पास डिग्री है, इन सब पर वली की पर्सनैलिटी भारी है। लेकिन बेटा इस तरह तो ज़िंदगी नहीं गुजारी जाती। माया की माँ इससे बात करती हैं, ये तो रिस्क लेने वाली बात है, वो अपना घर बार छोड़कर क्या करेगा, क्या कर सकता है वो? जिस पर माया जवाब देती है, वो घर वालों को छोड़कर नहीं बैठा, अपनी ज़िंदगी बनाने निकला है और मैं इस पर रिस्क लूँगी, एक बार नहीं 1000 दफ़ा रिस्क लूँगी।